दोस्तों, क्या ताऊ जी का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या सूरज इस बार पूरे गांव के सामने उनका असली चेहरा बेनकाब करेगा और क्या चुटकी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? आइए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक पल से होती है। पूरे परिवार के सामने ईसा सूरज के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, लेकिन तभी सूरज उसे रोक लेता है और प्यार से उठाकर अपने पास खड़ा कर देता है। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, ईसा, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही नहीं बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की जरूरत है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। आज के बाद कभी मेरे सामने झुकना मत। सूरज की यह बात सुनकर ईसा की आंखें नम हो जाती हैं। पूरा परिवार भी इस पल को देखकर बेहद खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यही खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ ताऊ जी एक बार फिर अपने एक नए खेल की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, कहानी अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां चुटकी की शादी टूटने के बाद पूरे परिवार में मातम जैसा माहौल बन जाता है। हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द चुटकी के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि बिना किसी गलती के उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन मेरी राय में असली गुनहगार चुटकी नहीं बल्कि ताऊ जी हैं, क्योंकि उन्होंने ही लड़के वालों के मन में दहेज का लालच भर दिया। उन्होंने बताया कि सूरज एक बड़ा अफसर है और खूब पैसा देगा। इसी लालच में लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। यहीं से कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। बुआ जी बिना पूरी सच्चाई जाने सारा दोस्त चुटकी पर डाल देती हैं। इतना ही नहीं, वह उसे शुद्धिकरण की बात करने लगती हैं। ताऊ जी भी तुरंत उनका साथ देते हैं और कहते हैं कि तभी परिवार की बदनामी दूर होगी। लेकिन सूरज इस अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो जाता है। ईसा भी चुटकी का साथ देती है और साफ कहती है कि बिना सच्चाई जाने किसी लड़की की इज्जत पर सवाल उठाना सबसे बड़ी गलती है। अब सवाल यह है कि क्या बुआ जी अपनी गलती का एहसास होगा या फिर ताऊ जी एक बार फिर सबको अपने झूठ में फंसा देंगे। इसी बीच चुटकी खुद को अकेला महसूस करने लगती है। वह चुपचाप घर से निकलकर तालाब की ओर चली जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में निराशा होती है। लेकिन किस्मत से ईसा उसे देख लेती है और तुरंत सूरज को आवाज देती है। सूरज बिना एक पल गवाए तालाब की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही चुटकी पानी में छलांग लगाती है, सूरज भी अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में कूद जाता है और काफी मशक्कत के बाद वह अपनी बहन की जान बचा लेता है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सूरज सीधे लड़के वालों के पास पहुंचता है। पहले तो सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन जब सूरज शक्ति दिखाता है तो दूल्हा खुद सच बता देता है। वह स्वीकार करता है कि वह पहले से किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था और चुटकी से शादी करना ही नहीं चाहता था। इसलिए तालाब वाली घटना का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ा गया। मेरे हिसाब से अब ताऊ जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जल्द ही यह भी सामने आने वाला है कि लड़के वालों को भड़काने वाला भी वही है। जैसे ही यह सच पूरे परिवार और गाँव वालों के सामने आएगा, सबसे बड़ा झटका बुआ जी को लगेगा। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में बुआ जी खुद ताऊ जी के खिलाफ खड़ी होंगी। इतना ही नहीं, गांव वालों उनके किए की सजा देंगे। संभव है कि पुलिस भी बीच में आए और ताऊ जी को अपने कर्मों का फल मिले। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चुटकी की शादी आखिरकार उसी लड़की से होगी। सच में उसका सम्मान करता है? क्या सूरज अपनी बहन को पूरा इंसाफ दिला पाएगा और क्या ताऊ जी का घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा? आपको क्या लगता है, इस बार ताऊ जी बच पाएंगे या फिर उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, प्रिडिक्शन और प्रोमो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।